नमस्कार, आप देख रहे हैं अनोखी आवाज और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। भोपाल रेलवे स्टेशन पर सक्रिय हो रहे अंतर्राज्यीय ठग गिरोह का जीआरपी पुलिस ने पर्दाफाश किया है। दिल्ली की शातिर टप्पेबाज गैंग यात्रियों को नकली नोटों का लालच देकर ठगी और लूट की वारदातों को अंजाम देते थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से नकदी, कार, मोबाइल फोन बरामद कर लिए हैं। 17 अप्रैल को आर्मी में पदस्थ अमर सिंह ने शिकायत दर्ज कराई थी कि 16 अप्रैल को वह उद्योग नगरी एक्सप्रेस से पुणे जाने के लिए भोपाल रेलवे स्टेशन पहुंचे थे। इसी दौरान भीड़ का फायदा उठाकर कुछ अज्ञात लोगों ने उनका मोबाइल और एटीएम कार्ड चोरी कर लिया और खाते से पैसे भी निकाल लिए। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसमें संदिग्ध युवक फरियादी को घेरते नजर आए। तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर की सूचना के आधार पर 19 अप्रैल को रेलवे स्टेशन से 6 आरोपियों को हिरासत में लिया गया। पूछताछ में उन्होंने अपने नाम जोगिंदर, दिलशाद, अरसद, सुमित उर्फ धीरज, मोहम्मद अनवर और अमानुद्दुल्लाह बताया है। सभी आरोपी जेजे कॉलोनी दिल्ली के रहने वाले हैं। जांच में सामने आया है कि सभी आरोपी बिहार तरफ के रहने वाले हैं और काम करने के मकसद से दिल्ली आए और यहां अपराध की दुनिया से जुड़ गए। यह गिरोह देश भर के रेलवे स्टेशनों पर सक्रिय था और खासतौर पर आर्मी जवानों और भोले भाले यात्रियों को निशाना बनाते थे। जीआरपी टीआई जहीर खान ने बताया है कि आरोपी पहले ट्रेन या स्टेशन पर यात्रियों से दोस्ती करते थे, फिर उन्हें नकली नोटों की गड्डी दिखाकर कहते थे कि वो ऑनलाइन पेमेंट कर दें, बदले में वो उन्हें ज़्यादा नकद देंगे। भरोसा जीतने के बाद मौका पाकर मोबाइल और एटीएम कार्ड चोरी कर लेते थे। आरोपियों ने इंदौर में भी करीब 1.5 लाख रुपए की ठगी करना कबूल किया है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार कुछ आरोपियों पर दिल्ली, गाजियाबाद और मथुरा में पहले से भी चोरी, धोखाधड़ी और आईटी एक्ट के मामले दर्ज हैं। आरोपी दिल्ली से कार में भोपाल आए थे और भीड़भाड़ वाले रेलवे स्टेशनों को अपना ठिकाना बनाते थे। सभी आरोपियों की उम्र 20 से 22 वर्ष के बीच है और ये बेहद शातिर तरीके से वारदात को अंजाम देते थे। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। को गिरफ्तार किया है जो टप्पेबाज गैंग के नाम से मशहूर थी। क्या पूरा मामला, क्या काम था इन गैंग का? एक्चुअली हमारे यहाँ 16 तारीख को एक मामला स्टार्ट हुआ था। मामला ये था कि एक आर्मी का जवान था, वो भोपाल स्टेशन पे आया था और उसको यहाँ से जाना था पुणे उद्योग नगरी एक्सप्रेस से। तो जब भोपाल स्टेशन पे वो था तो किसी व्यक्ति ने जो है उसका मोबाइल चोरी कर लिया। ऐसी उसने आकर रिपोर्ट करी। रिपोर्ट करने के बाद हमको लगा कि साधारण सा किसी ने मोबाइल चोरी कर लिया होगा, सामान्य घटना होगी। लेकिन अगले दिन उसने बताया कि उसके अकाउंट से करीब 1,60,000 रुपये जो है निकल गए। अब उसके बाद जब ये घटना समझ में आई कि ये वाली इस तरह की घटनाएं जो पहले भी सुनने में आई थी कि लोगों के मोबाइल चोरी होते हैं और पैसे निकल जाते हैं, तो फिर हमने सोचा इस बार इसको ठीक से काम कर लेते हैं। क्या है, जब सीसीटीवी कैमरा देखे गए, तो सीसीटीवी कैमरा में पता चला कि वो जो आर्मी का जवान था, उससे 2 लोग बात कर रहे थे लगातार बहुत देर तक। और बात करते करते उसने बताया कि सर इनमें से ही जो है कोई लेके गया है हमारा मोबाइल, और साथ में एटीएम भी चोरी हुआ था उसका। जब वो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हमने ढूंढना शुरू किया उन लोगों की जो सस्पेक्ट थे हमारे, उस सस्पेक्ट को ढूंढते ढूंढते हम एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहाँ मालूम पड़ा कि वो एक गाड़ी में जो हरियाणा पासिंग थी उसमें बैठ के चले गए। अब हमारे पास गाड़ी नंबर था। गाड़ी नंबर के आधार पर जब हमने और डिटेल्स गाड़ी के संबंध में लेना शुरू करी तो हमको कुछ मोबाइल नंबर भी निकल के आ गया उसमें। उसकी लोकेशन पे जाते जाते वो लोकेशन फिर हमको पता चली इंदौर में। अच्छा, फॉर्चुनेटली ये हुआ कि उस दिन इंदौर से कोई यात्री सफ़र कर रहे थे भोपाल के लिए, अगले दिन की बात है। तो जब वो भोपाल सफ़र करते हुए आए तो उन्होंने भी भोपाल में एक रिपोर्ट दर्ज कराई कि इंदौर स्टेशन पे उनके साथ भी ऐसी घटना हुई कि किसी ने उनका मोबाइल ले लिया ऐसी बातें करते करते। अब हम कंफर्म हो गए कि हमारे जो सस्पेक्ट थे, हो सकता है कि वही लोग जो इंदौर गए होंगे, उन्होंने ये घटना घटित की गई होगी। जब उस मोबाइल नंबर और गाड़ी के लिए जब हम फिर से लोकेशन लेते रहे तो मालूम पड़ा कि वो दोबारा से लौटते हुए भोपाल तरफ लोकेट हुए। अब हमको ये समझ में आ गया वो भोपाल में है। भोपाल में उनकी सरगर्मी से तलाश की गई। जब तलाश की गई तो वो स्टेशन के आसपास के एरिया में वो गाड़ी मिल गई हमको, और क्योंकि हमारे पास फोटोग्राफ्स थे तो उसके आधार पर वो आदमी वहीं पर घूमते घामते मिल गए। तो जब हमको उनको पकड़ा तो कुल मिला के 6 लोग निकले। इनका जो मोडस ऑपरेंडी था वो इसी तरीके से था कि एक व्यक्ति जाकर किसी अनजाने यात्री से दोस्ती कर लेता था और फिर बाद में एक दूसरा व्यक्ति अपीयर होता था और वो कहता था कि मेरे पास जो है मैं कहीं से चोरी करके पैसे लाया हूँ या मेरे पास कैश है 1-1.5 लाख रुपए और मुझे ऑनलाइन भेजना है, तो आप उसमें से जो है कुछ पैसे रख लेना भले ही, लेकिन ऑनलाइन इतने पैसे कर दो। तो सामने वाला आदमी भी उसमें लालच में आ जाता था और अकाउंट में पैसे हैं या नहीं इस बात को चेक करने के लिए कई बार वो एटीएम लेके गए। हमारे मामले में भी एटीएम लेके गए और एटीएम ले जाने के बाद में उन्होंने अकाउंट स्टेटमेंट निकलवाया। अकाउंट स्टेटमेंट निकलवाने के बहाने वो लोग वो पिन जो डालते थे एटीएम में, वो पिन को देख लेते थे और फिर बाद में उस आदमी को बातों में लगा के और नकली नोटों की गड्डी थमा के
नकली नोटों की गड्डी, नीचे सारे नकली रहते थे, मतलब नकली नहीं, कागज के नोट बना के रखे हुए थे अखबार लपेट के, और ऊपर एक नोट असली देख के दिखाते थे कि नकली नोटों की गड्डी है। उसे एक बैग में डलवाते थे और मौका पड़ते ही बैग लेके चले जाते, जिसमें वो नकली नोट की गड्डी भी रह जाती थी, उसका मोबाइल भी रह जाता था और एटीएम भी रह जाता था। फिर बाद में यात्री को लगता था कि सिर्फ मोबाइल चोरी हुआ है, लेकिन बाद में जब वो पैसा अकाउंट से निकालते थे एटीएम के माध्यम से, मालूम पड़ता था कि पैसा भी अकाउंट से निकल गया। ये जो पूरा का पूरा ग्रुप है, 6 लोगों का गैंग है, ये दिल्ली में जेजे कॉलोनी करके एक जगह है भिवानी में, ये वहाँ के रहने वाले लोग हैं। बेसिकली ये लोग यूपी और बिहार के लोग हैं, वहाँ पर काम करने के लिए वहाँ रहते हैं। और जब इनसे पूछताछ की गई तो मालूम पड़ा इन्होंने ऐसे कई केसेस दिल्ली में किए हुए हैं, मतलब दर्जनों केसेस हैं जो कब से सर ये कर रहे थे? ये तो ये लोग करीब 4-5 साल से ये काम कर रहे हैं, मतलब ये 2-2 के ग्रुप में करते हैं, 3-3 के ग्रुप में करते हैं। इस बार ये सब इकट्ठे थे, अदरवाइज पूछताछ में मालूम पड़ा कि ये 2-2 के ग्रुप में ज़्यादा काम करते हैं। किसको कौन से सफर करते थे, एसी में जाते थे या नहीं, ये तो बाई रोड ही आए इस बार एमपी में। पहले ये इनके जो मामले रहे हैं वो चूँकि दिल्ली में काफ़ी सारे स्टेशन हैं, तो दिल्ली स्टेशन पे कहीं भी पहुँचाते थे, गाड़ी इनके पास है, जो गाड़ी जब्त हुई है इनकी पर्सनल गाड़ी थी, उसको भी जब्त कर लिया। उसी गाड़ी के माध्यम से ये लोग स्टेशन जाते थे, बाहर गाड़ी खड़ी कर देते थे और अंदर स्टेशन पे जाके इस तरह से वारदात करते थे। भोपाल में पहली वारदात की गई थी, उससे पहले भी आपको मामला अभी तक आया है? अभी मैं भोपाल का मामला जो अभी हालिया किया वो हम लोगों ने उसको डिटेक्ट किया। एक इंदौर में जो मामला किया था उन्होंने, वो भी हमने डिटेक्ट कर लिया, उसका भी माल बरामद किया, इनकी गाड़ी भी जब्त कर ली है। कितना मछली का सर बना था? करीब 2,04,000 रुपये, क्योंकि एटीएम से उतना ही पैसा निकल पाता है दोनों टाइम में, तो 2,04,000 रुपये मछलू का, और बाकी जो उनकी कार है, नई गाड़ी है इनके पास में वैगनआर, तो वो करीब 7-1 लाख रुपये से 7 लाख रुपये की गाड़ी है।